हरिओम। आज का टॉपिक है ज्ञान से विचार। हर काम हम ज्ञान से चलेंगे, विचार करेंगे तो हमारा जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही हमारा सच्चा मित्र होता है। मीठी बात करने वाले चापलूसी होते हैं। इस इतिहास भी गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते और मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। ब्यूटीफुल इट इज़। आई होप आप सारे इसमें से अपनी ज़िंदगी में लगा के सुंदर बनाते हो अपने जीवन को। तो विचार, ज्ञान और विचार कैसा ज्ञान से होना चाहिए हमारा। एक विचार कहाँ से कहाँ हमें क्या बना सकता है, कितना बुरे रास्ते ले जा सकता है, और एक अच्छा विचार हमारी ज़िंदगी कहाँ से बुद्ध भी बना सकता है हमें। बोलते हैं जीवन की सबसे महंगी चीज़ है हमारा प्रेजेंट। एक कहावत है ना, पास्ट इज़ ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ ए मिस्ट्री एंड द प्रेजेंट इज़ द गिफ्ट। अगर एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी मुझे हाथ धोना पड़ेगा। अगर एक बार चली जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति जितनी भी है, धन दौलत है, मैं उसे खरीद नहीं सकती। छोटी छोटी बातें तो होती हैं, छोटी बात ही बहुत बड़ी डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। हमको छोटी बात को संभालना है। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, कपड़े बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता है। ब्रह्म ज्ञान है अपने को बदलना। इसमें ना क्रिया है, क्रिया योग है, नहीं कोई साधना दे रहे हैं आपको, ना मंत्र जाप दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने को बदलना। मंत्र जाप आपने सुबह उठे हज़ारों 108 कर लिया, गायत्री मंत्र कर लिया, ठाकुर नहला दिए, सब कर दिए, फिर भी आफ्टर 10-15 मिनट्स अगर आपने आत्म भोजन नहीं किया है, आप देखो घर में कैसा माहौल हो जाएगा। दुखी होने के रास्ते कारण क्या क्या हैं, सुनिए ध्यान से। देर से सोना, देर से उठना, ये दुखी होने का कारण है। अच्छी भले हमारे वो हैबिट्स बनी थी, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हैबिट्स बिगड़ गई है। देर से सोना, देर से उठना, लेने देने का हिसाब ना रखना। लेना देना माना सारे जो हिसाब के रखते हैं आप, घर के लॉन्ड्री, पैसे, इसका दूध वाला, पेपर वाला, ये सारा, इन सब चीज़ों का प्रॉपर वे से नहीं रखना। फिर अपना लेने देने का हिसाब होता है टू टॉक टू अ पर्सन, रिसीविंग माइंड पर्सन। घर में कुछ होता है, कॉल हिम द पर्सन, अपने कमरे में बात करो, ये इसको लेना देना भी बोलते हैं हिंदी में। रिसीविंग माइंड है तो उससे बात करो, रिसीविंग माइंड नहीं है तो ये दुखी होने के कारण बता रही हो। किसी के लिए कुछ ना करना, दुखी होवोगे। जो सेवा करे वो मेवा लेता है ना, ये पाव बने हैं। हमेशा खुद के लिए ही सोचना, दुखी होंगे ही होंगे। खुद की बात को ही सत्य बताना, इसमें भी दुखी होगे। किसी को स्पेस देनी नहीं है, किसी की बात सुननी नहीं है। किसी का विश्वास ना करना, इसमें भी दुखी होगे। बिना कारण झूठ बोल देना, ये भी दुखी होने का कारण है। ये कितनी गलतियां हो रही होंगी हमारी, क्योंकि ज्ञान से विचार नहीं दे रहे हैं। ज्ञान से विचार नहीं दे रहे हैं। हमेशा खुद के लिए ही सोचना, मानना घर में कितनी तकलीफ होगी। दूसरे के, उनके ऑल द क्लोथ्स आर डन, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, उनकी तैयारी हो गई, ये सब ये दूसरों के लिए हुआ ना। खुद के लिए सोचना माना दुखी हो रहे हो। कोई भी काम समय से ना करना, इससे दुखी हो रहे हो। बिना मांगे सलाह दे दे। चेंज आनी है, इसमें हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमारी वाइब्रेशन, मैं एक प्रेयर बनाऊंगी, सारी वाइब्रेशन हमारी 100% होनी चाहिए, जो इस दुनिया में सबको मिले। ये सारे दुखी होने के कारण इसलिए बन रहे हैं। कोई एक बात करेगा, उसको उतना ही जवाब दो, यस और नो। भूतकाल के सुख को याद करना, हाय हम तो ऐसे रहते थे, हम ऐसे करते थे, ये 10 तरीके हैं आपके दुखी होने के। इन 10 को उल्टा कर दो तो आप सुखी हो जाओगे। करना पड़ता है कुछ।
आदत बनानी है अच्छी, बुरी आदत अपने आप मिट जाएगी। ट्राई करो कि मुझे आज सुबह 5 बजे उठना है, अगर मैं 8 बजे उठती थी तो बुरी उतर जाएगी। अच्छी आदत कुछ भी नहीं करना पड़ता है, अच्छा अपनाओ, बुरा अपने आप चला जाएगा। बुरे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अच्छा अपनाना शुरू कर दो। विचार से अगर नहीं चले, एक विचार पता है आपको, डाकू अंगुलीमाल का पता है आपको कहानी? और डाकू नहीं थे उस समय, वो नॉर्मल थे। तो एक राजा, बिंदी राज पता नहीं क्या नाम था उसका, राजा का मेरे को पूरा नाम नहीं आ रहा है, बिंदी सार था शायद। उसने कुछ छीना था उससे राज्य में, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। डाकू बन गया और बोला कि 1000 लोगों को मार दूंगा। एक विचार करा था उसने, एक थॉट, और क्या करा, उस विचार से उसने वो कर दिया। 999 मार चुका था, 999 लोग मार चुका था, क्योंकि उसने डिसाइड करा था मैंने मारना है। देन एक बचा था अभी, बाय चांस बुद्ध आए हैं उस गांव में, उधर से गुज़र रहे थे, जंगल से गुज़रना था। शिष्य ने बोला इधर से मत जाइए, जहाँ एक भयानक खूंखार डाकू है जो काट डालता है। सुनो ध्यान से, एक साधु पुरुष, बुद्ध पुरुष क्या बोलेगा? अरे अगर तू मुझे नहीं बताता तो शायद मैं नहीं जाता, तूने बताया है, साधु ही क्या जो रास्ता बदल दे। देखो कॉन्फिडेंस, तपस्या कैसी होती है। ऐसे ही महावीर के पास भी आए थे ना, सांप आए थे ऐसे इतने बड़े बड़े, तो महावीर को काटा था तो दूध निकला था, खून नहीं निकला था। कैसी आत्माएं हमारी यहाँ हो चुकी है। तो जब ये आ रहा है, बुद्ध आ रहे हैं, ये डाकू बोलता है सन्यासी चले जा। सन्यासी रुक नहीं रहा है, सन्यासी इनकी तरफ आ रहा है, वो उसे बोलता जा रहा है, देख तू ही बचा है, मैं 999 मार चुका हूँ, 999 मार चुका हूँ, एक ही बचा है, तू चला जा। तो सन्यासी है, बुद्ध आ रहे हैं, जैसे नज़दीक आ रहे हैं, उनका तेज, उनकी चाल, उनकी ढाल, जैसे जैसे वो प्रकाश आता जा रहा है, डाकू खुद भी जैसे डर भी रहा होगा, बाहर से जस्ट अपना दिखा रहा होगा कि 1000 करने हैं तो मैंने तो मारना ही है, कि उनके तेज के आगे वो रुक भी नहीं सका। वो बोलते गए सन्यासी रुक जा रुक जा। बुद्ध बोलते रुकना होता तो 50 साल पहले रुक जाता, अब तू रुक जा। सुनो ध्यान से, जितने भी सुन रहे हो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुना करो, बी ए गुड लिसनर। ये ब्रह्म ज्ञान जो होता है बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, संसार में कंसंट्रेशन थोड़ी चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारा मन इतना भटका होता है, हमारे सुनने जल्दी सब करते हैं, इनको अपने अंदर लगाने की बात होती है। बुद्ध बोलते हैं 50 साल पहले रुक जाता, अब आज तुझे रुकना है। बुद्ध बोलते ठीक तुम मुझे मार दे, लेकिन हमें देखो क्या सीखना है, हमें कोई जांच नहीं आती है, हमारे पास कोई डाकू नहीं है, नॉर्मल लोग हैं घरों में, हमें कुछ बात करने का ढंग भी नहीं आता, क्योंकि तपस्या नहीं है अपनी तपस्या क्या होती है? इंद्रियों का जितेंद्रिय होना, इंद्रियों का गुलाम नहीं होना, ये है तपस्या। ये व्रत होते हैं हमारे, मौन व्रत होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से निकलना, ये व्रत होते हैं। व्रत वो थोड़ी खाली खाने वाले व्रत होते हैं, आज अनाज छोड़ दिया, ये व्रत है। मन वचन कर्म पे व्रत है, किसी को मेरा मन नहीं दुखे, मन से भी मेरा किसी का दिल नहीं दुखे। तो उन्होंने क्या बोला, शर्त रखी, रुको तुम मुझे मार देना, एक मेरा कहना मानो, ये टहनी है सामने इसको तोड़ो। तो देखा, हम देखते ना घर में कोई नाराज़ हो जाता है कि थोड़ी सी बात बोलोगे तो चांसेस लगते हैं कि ज़्यादा नाराज़ नहीं है, चलो चल जाएगा, ठीक हो जाएंगे, अभी भी गुस्सा करा है। ऐसे ही बुद्ध ने देखा, लगता है कि काम बन गया है, और ये टहनी तोड़ दी इसने, तोड़ के ले आया बुद्ध के पास। बुद्ध बोलते अभी जाके जोड़ दो। बोलते क्या? जो कट गया उसको जोड़ना कैसे है? लेकिन ये कहना मान रहा है बुद्ध का, है कौन कहने वाला? हम छोटा मोटा कोई तो जा ही नहीं सके उस तरफ।
जो कट गया उसको जोड़ना कैसे है? अरे बुद्ध बोलते जब काटना असंभव है, काटने का अभ्यास है तो जोड़ने का नहीं है। अंगुलीमल डाकू रोया, आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक डाकू, खूंखार डाकू। मैंने बहुत बार सत्संग में ये दिया है, जब हम सत्संग हाल में जाते थे, ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि इतना बुरा करने वाला भी अगर 1 मिनट में दीक्षा ले ली उसने बुद्ध की। हम तो रोज रोज सुबह शाम का हमारा सत्संग था, वो कहाँ गया? शुरू हो गया बुद्धम शरणम गच्छामि, काम हो गया। ये बहुत डिटेल में है, समय कम होता है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताना पड़ता है। बुद्ध ने उसको संन्यास्त कर दिया। फिर बुद्ध ने उसको दीक्षा लेने के लिए कहाँ भेजा? जिनकी उसने उंगलियां काटी हुई थी, उन्हीं के परिवार में, उन्हीं लोगों के बीच में। लोगों ने इतना मारा उसको। बुद्ध ने रिटर्न में कुछ नहीं दिया, क्योंकि अभी वो दीक्षित हो चुका था। अभी भी हम सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन हम वी आर गिविंग बैक। हमारे में अभी भी राग द्वेष है, पर चिंतन है, प्यार नहीं है, नफरत है। लेकिन एक डाकू बदल गया, वैश्या बदल जाती हैं, हम नहीं बदलते हैं। ये विचार की पावर है, सारी हाईएस्ट पावर है। आई होप खूब सारे आशीर्वाद आप लोगों को लगे। सुनो लास्ट में क्या हुआ। बुद्ध ने जब बोला क्या तुम्हें लगा नहीं, बुद्ध इसने डाकू ने क्या जवाब दिया? शरीर तो था ही नहीं मैं, और मन तो तूने कब से ले लिया था, तो लगना किसको था? अगर एक 999 मारने वाला सन्यासी बन सकता है, हम तो नॉर्मल इंसान क्यों नहीं बन सकते? ये मेरा क्वेश्चन है और मुझे क्वेश्चन आंसर देना। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।